हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब मैं बता देता हूँ। पहले मतलब समझो, उसके बाद हम टॉपिक समझेंगे। जैसे कई बार हम लोग दाल बनाते हैं, दाल बनाने के दरमियान में क्या होता है कि कभी कभी दाल में नमक ज़्यादा पड़ जाता है। क्या दाल में नमक ज़्यादा पड़ गया? अब पड़ गया तो हम लोग उतना नमक तो खा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बॉडी के लिए नमक हानिकारक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग या तो हीट बॉयल करके वाटर को हम लोग उस दाल में मिलाते हैं, ताकि जो नमक की मात्रा है वो घट जाए। यही है डाइल्यूशन। मतलब जो पहले जो दिया रहेगा उसमें कोई अदर सब्सटेंसेस, मतलब कोई ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो उसकी कंसंट्रेशन घटेगा, उसी प्रोसेस को क्या कहा बोला गया? डाइल्यूशन। तो वही डाइल्यूशन में पहला दो नए नए टॉपिक है दोनों। तो पहले मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद 5 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 बताऊंगा। क्या बोलता है डाइल्यूशन फार्मूला? तो फार्मूला लिखा हुआ है, मैं पहले बता देता हूँ। इफ द सॉल्यूशन ऑफ सम सब्सटेंसेस इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग सॉल्वेंट फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। ये क्या बोल रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं पहले दाल बनाया तो इतना मान लो कि वॉल्यूम था, मान लो कि 250 ml था, मान लिया मैंने, ठीक है ना, बता रहा हूँ मतलब। तो जब 250 ml पहले दाल था, तब उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया। नमक ज़्यादा हो गया तो एक बात बताओ, उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, हो सकता है 100 ml वाटर मिला दिए होंगे, ताकि उसकी नमक जो है वो घट जाए। तो टोटल क्या हो जाएगा? पहले था 250 ml, फिर 100 ml मिलाएंगे तो 350 ml हो जाएगा। तो एक बात सोचो, शुरुआत में कितना, इनिशियल में कितना वॉल्यूम था? V1 था। फिर बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? V2 हो गया। इसका हम लोग मतलब कह सकते हैं कि शुरुआत में वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। यहाँ पे दिख रहा होगा कितना वॉल्यूम, शुरुआत में कितना V1 था और बाद में कितना V2 हो गया। तो वही लिखा हूँ यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। तो वही नहीं बताया मैंने कि 250 ml शुरुआत में था, फिर 100 ml मिलाया, तो शुरुआत वाला V1 मान लिया, और जो बन गया मिलाने के बाद जो बना वो V2 फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये तो बात समझ में आ गया। तो ये वॉल्यूम V2 V1 तो समझ में आ गया। अब एक बात बता, V1 V2 ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। देन इनिशियल मोलारिटी M1। तो उस समय क्या था, जब शुरुआत में था तो इसका शुरुआत में था 250, अगर मान लो दाल था उसमें से 250 ml, तो उसका मोलारिटी M1 मानना पड़ेगा। क्या शुरुआत वाला M1, और जो बाद में पानी मिलाने के बाद उसका मोलारिटी कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो उसका क्या मान लिए? M2 इज आर रिलेटेड एज। तो ये मैंने लिख रखा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो इधर। शुरुआत वाला मोलारिटी क्या माने? M1 माना, और बाद वाला जो पानी मिलाने के बाद जो चीनी थी दाल में जो नमक था ज़्यादा, उसमें पानी मिलाने के बाद मोलारिटी क्या हो गया? M2 हो गया, जिसको फाइनल मोलारिटी माने। ये तो बात समझ में आ गया। तो ये इसी प्रोसेस को, जो पानी मिलाने का प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को बोला गया क्या? डाइल्यूशन प्रोसेस। क्या बोला गया? डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का तो हम पढ़ाने का मेरा पर्पस ये था कि डाइल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पीछे कारण क्या है सर। तो मैंने इतना लॉजिक बताया, इसका फार्मूला मेन है। फार्मूला क्या है सर? तो एक बात सुनो, इसका फार्मूला निकालने का तरीका ये है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। मोलारिटी अगर बात करें तो शुरुआत में मोलारिटी क्या? M1, तो उसका उस टाइम वॉल्यूम क्या? V1, ठीक है ना, बराबर होगा। क्या बराबर होगा? बाद वाला मोलारिटी क्या था? M2, फाइनल मोलारिटी M2 इंटू उसका वॉल्यूम क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाएगा। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। क्या? ये मोलारिटी का फार्मूला समझो ही, यही फार्मूला है मोलारिटी का। मोलारिटी का फार्मूला, लेकिन कब का फार्मूला? ये डाइल्यूशन का फार्मूला है। डाइल्यूशन जब होगा तब का फार्मूला है सर। ये मोलारिटी में अगर नॉर्मलिटी का लगा सकते हैं क्या? नॉर्मलिटी में N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2। क्या सर ये नॉर्मलिटी का लग सकता है क्या? एकदम लग सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सेम प्रोसेस है नॉर्मलिटी का और मोलारिटी का, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। यही यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। देखो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, सिमिलरली N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो ये तो बात समझ में आ गया कि यहाँ ऐसे करेंगे। तो डाइल्यूशन का मतलब समझ में आ गया, डाइल्यूशन का फार्मूला समझ में आ गया। इसका न्यूमेरिकल मैं पहले देख लेता हूँ, इसका यहीं करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन को पढ़ें, मोलारिटी मतलब ये डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी जस्ट मैं थ्योरी पढ़ा उसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। 200 ml वाटर इज एडेड। पहले फिगर बना, फिगर में ही सब कुछ है, ठीक है ना। फिगर बनेगा तो समझ में आएगा। कितना 100 ml वाटर ऐड किया है? 200 ml ऐड किया है। तो देखो एडेड, एडेड वाला भी वर्ड छोड़ दो। कितना ml पहले शुरुआत में कितना था? तो V1 जो था तो 500 ml था। कितना था? 500 ml, 500 ml। उसमें जो मोलारिटी था वो कितना था? 0 पॉइंट, जो मोलारिटी था तो M1 जो था सो 0.2 कैपिटल M। अब क्या करता है कि उसमें बोला कि हमने कितना वाटर को ऐड किया? 200 ml ऐड किया। इसमें ऐड कर रहा है 200 ml। इसका मतलब पहले शुरुआत में कितना था? इनिशियल में 500। तो जब ऐड किया तो एक बात सोचो, ऐड करने के बाद V2 कितना हो जाएगा? 500 पहले से 200 ऐड किया तो 700 ml। अगर जोड़ के दिखाना चाहे तो दिखा सकते हो। कैसे दिखाएंगे हम लोग? 500 पहले था प्लस 200 ऐड किया, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, तुमको पूछा क्या है? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जब डाइल्यूटेड पानी को ऐड किए तब उसमें उसका मोलारिटी क्या रहा होगा। इसका मतलब डाइल्यूटेड के बाद पूछ रहा है, मतलब क्या पूछा? M2 पूछा। तो हम लोग क्वेश्चन अगर डाइल्यूशन की बात करें क्वेश्चन का हिसाब से, अभी क्वेश्चन में ये कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन रूल, तो डाइल्यूशन रूल क्या बोलता है
कि जो M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2 ये बराबर होते हैं। बोले ठीक है सर बराबर तो होते हैं। अब M1 का वैल्यू बोला था कितना कितना दिया 0.2 दिया है। यहाँ M1 होगा, यहाँ मिस्टेक से M2 लिखा गया मतलब V2 लिखा गया था, V1 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब V1 का शुरुआत में कितना था 500 इंटू V2 मतलब M2 पूछा है, V2 कितना था बाद में मिलाया था कितना तो 700। देखो अब यहाँ से ध्यान से देखो M2 इक्वल टू ये वाला यहाँ इक्वल टू 0.2 इंटू 500 अपॉन 700। क्या ये बात समझ में आ गया होगा? ये 2 शून्य से 2 शून्य मर जाएगा। अब देखो M2 इक्वल टू इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू 0.2 तो 10 आएगा, 10 तो 10 आएगा तो डेसिमल एक आएगा ना, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 के बाद एक डेसिमल लगाना है अपॉन 7। अब M2 इक्वल टू इसको जब भागा देंगे 1/7 को तो लगभग कितना आएगा पता है 0.1428 लगभग अप्रोक्सीमेट, लेकिन मैं एग्जैक्ट डेटा लिख दिया हूँ। तो ये हम लोग को फाइनल आंसर आता है। अब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है वो देखो, ऑप्शन देखो कौन सा मैच किया। 4 ऑप्शन था जिसमें से एक ऑप्शन मैच करेगा ही करेगा, कंफर्म है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मैच किया? शायद हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। देखो बढ़िया से किस पे दिखा, ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है, ठीक है ना। चौथा ये था मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन वो टॉपिक कौन सा था? डाइल्यूटेड टॉपिक था, डाइल्यूशन टॉपिक से था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।